हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इसमें क्या होता है कि जो इक्वी है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल और सरफेस, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कोई सी भी सरफेस हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो, जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो उसी को सरफेस को क्या बोला गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन देखें, द सरफेस ऑन विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी जो शेप है वो किस तरह की होने वाली है। शेप का मतलब है कि क्या वो एक स्फेरिकल है, या वो एक सिलेंड्रिकल आएगी, या वो एक प्लेन बन के आएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया है कि क्या हमारे पास जो चार्ज है, क्या वो पॉइंट है, या वो किसी लाइन के ऊपर रखे हुए हैं, या वो किसी शीट के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है। तो हमें इन तीन चीजों को देखना है बेसिकली। दूसरा कि नेचर ऑफ मीडियम कैसा है। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब ये हो गया है कि उसके आसपास का जो भी मीडियम है, चाहे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी देखो, सिंगल पॉइंट चार्ज भी देखेंगे, इसके अलावा डाइपोल के लिए भी देखना पड़ेगा। तो उनके बीच का मीडियम कैसा है, या वो किस मीडियम में रखे हैं। तो मीडियम हमारे पास क्या है, या तो हमारे पास मीडियम हो सकता है आइसोट्रॉपिक, या हमारे पास मीडियम क्या हो सकता है, एन आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम कौन सा होता है, एक ऐसा मीडियम जिसका हर एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी, सेम। तो वो कैसी रहेंगी, आइसोट्रॉपिक, और उसके अपोजिट कौन सी चली जाएगी फिर, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो ऑन द सरफेस। देखो, सपोज करो कोई भी एक सरफेस है, ये इस तरह की सरफेस निकल के हमारे पास आई। तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, बी पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो भी पोटेंशियल रहेगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी, वो कितना होने वाला है, जीरो। ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो हर जगह अगर वैल्यू सेम रहेगी तो दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा दैट विल बी जीरो। अब देखते हैं हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में ये हो गया कि अगर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो पॉइंट की शेप में है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉइंट चार्ज है, और मीडियम कैसा है, आइसोट्रॉपिक, तो शेप कैसी बन के आएगी, शेप आने वाली है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो रहेगी वो स्फेरिकल रहेगी। देखो कैसे, अगर ये हमारे पास इस तरह से है, तो अब जो भी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, वो निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड। इस तरह से वो निकल गई, यहां से ये, इस तरह से ये हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई। अब पॉइंट चार्ज है, अभी देखो 2D में है, लेकिन इसको 3D में इमेजिन करके चलना है। अब पॉइंट चार्ज है, तो यहां से क्या करो कि सेम सेम डिस्टेंस पे एक एक पॉइंट को मार्क करो, सेम डिस्टेंस पे, यानी आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट को मार्क किया। अब सारे पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब देखो, क्योंकि ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस, तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू बाई आर। तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना मिलेगा, के क्यू बाई आर। यहाँ भी पोटेंशियल कितना मिलने वाला है, के क्यू बाई आर। तो अब देखो ये एक कैसी शेप बनेगी, स्फेरिकल शेप बन के आएगी। और मीडियम कैसा है, मीडियम है हमारे पास क्या, आइसोट्रॉपिक। अब इसका जो नेक्स्ट है, ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन किस लिए करना है, ताकि हम एक चार्ज को मूव कर सकें। कहां से मूव कर सके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है। सपोज करो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमें किसी एक चार्ज को मूव करना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो, हमें लोगों को पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टेस्ट चार्ज। अब इस चार्ज को मूव कराना है। ठीक। अब ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन कहां से करना है, ए से लेकर बी तक, किसके ऊपर करना है, स्ट्रेस चार्ज के ऊपर। अब ये वैल्यू तो क्या है, जीरो है। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, जीरो। अब देखो ये वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि ये चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया कि वी ए माइनस वी बी हो गया, और वी ए माइनस वी बी क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि सरफेस कैसी है, इक्वी पोटेंशियल। तो हर पॉइंट पर
पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। इसका मतलब वी ए और वी बी क्या है, बराबर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर देखो, ये है कि लाइन ऑफ फोर्सेस, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये ही क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये वर्ड किसने दिया था, ये बताया था माइकल फेराडे ने, इसको बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अब ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगी, दे विल बी परपेंडिकुलर। ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या रहेंगी, ये परपेंडिकुलर ही रहने वाली है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो कैसे, कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इसकी वजह से बन गई, ठीक है, इस तरह से, और एक इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो इसकी वजह से बनी, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रहेंगी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो एक पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी, यहां से लेकर यहां, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल की एक वैल्यू रहेगी। अब अगर ये दोनों ही कट कर जाएंगे, अगर ये दोनों कट कर गए, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसकी वजह से इस पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल है। तो एक पॉइंट पर फिर दो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल